हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। दुराग्रही विदेशी मीडिया। यह कोई नई बात नहीं कि विदेशी मीडिया का एक हिस्सा भारत के प्रति दुराग्रह से भरा हुआ है और वह रह रहकर उसका परिचय भी देता रहता है। यह उसके दुराग्रह का ही परिणाम है कि उसने पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों की अनदेखी कर पश्चिमी देशों के लिए अलग मानदंड बना रखे हैं और शेष देशों के लिए अलग। वह विकासशील और निर्धन देशों को केवल अपने अलग चश्मे से ही नहीं देखता, बल्कि उनके नेताओं और वहाँ की जनता को भी अलग कसौटी पर कसता है। इसका ताज़ा प्रमाण है बीबीसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री। उसकी विषय वस्तु इस कदर दुराग्रही और पक्षपाती है कि पहली नज़र में ही पता चल जाता है कि उसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय शासन प्रणाली और न्यायपालिका को मलिन करना एवं उसे नीचा दिखाना है। ऐसे एजेंडे के पीछे श्रेष्ठता बोध का अहंकार भी है। बीबीसी और अन्य पश्चिमी मीडिया माध्यम इस अहंकार का प्रदर्शन करते ही रहते हैं। हाल के समय उन्होंने कोरोना संकट और फिर यूक्रेन युद्ध के समय अपने इसी अहंकार का प्रदर्शन इतनी बेशर्मी से किया कि वे स्वयं ही बेनकाम हो गए। इस पर आश्चर्य नहीं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर न केवल ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने असहमति जताई, बल्कि वहाँ के एक सांसद ने भी इस मीडिया संस्थान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि उसने अपनी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और न्यायपालिका की भी बेइज्जती की है। यह अच्छा हुआ कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार का हिस्सा और औपनिवेशिक मानसिकता का पर्याय करार दिया। बीबीसी ने जानबूझकर इसकी अनदेखी करना पसंद किया कि गुजरात दंगों की गहन जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाले एक विशेष जांच दल ने की थी। चूंकि बीबीसी को अपने एजेंडे के हिसाब से एक पक्षपाती विमर्श प्रस्तुत करना था, इसलिए उसने दुष्प्रचार का भी सहारा लेने से संकोच नहीं किया। जिस मानसिकता से बीबीसी ग्रस्त है, उससे ही पश्चिम के अन्य मीडिया माध्यम, चूंकि वे अपना दुराग्रह नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए उन्हें भारत और इस जैसे देशों में खोट ही खोट दिखता है। वे भारत में कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के तो दुष्परिणाम गिनाते हैं, लेकिन यूरोपीय देशों में उसके कारण लाखों लोगों की जिंदगियां बचते हुए देखते हैं। इसी तरह वे भारत में कोरोना के कारण मरे लोगों के शव दिखाते हैं और यूरोप अमेरिका में कोरोना से मचे हाहाकार से मुंह मोड़ लेते हैं। समस्या केवल यह नहीं कि पश्चिमी मीडिया का एक हिस्सा ही दुराग्रही है, समस्या यह भी है कि उसके कथित शोध संस्थान भी इसी सोच से ग्रस्त हैं और
इसी कारण वे ऐसे हास्यास्पद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत से ज़्यादा खुशी पाकिस्तान में है। पर्यटन पर न पड़े असर। जोशीमठ में भूदशाओं की घटना को जिस तरह इंटरनेट मीडिया में एक वर्ग, कुछ व्यक्ति व चुनिंदा संस्थाएं पूरे प्रदेश के साथ जोड़ते हुए प्रचारित कर रहे हैं, वह चिंता का विषय है। इस परिस्थिति में आपदा की सही तस्वीर देश के सामने प्रस्तुत करना सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है। लगभग 4 माह के बाद प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के सामने प्रदेश की सही स्थिति आए, इसके लिए उचित कदम उठाने होंगे। उत्तराखंड की आर्थिकी का एक बड़ा जरिया यहाँ का पर्यटन व तीर्थाटन है। वर्ष 2022 में ही चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा में 50 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुँचे थे। श्रद्धालुओं की इस संख्या ने स्थानीय व्यक्तियों को न केवल रोजगार उपलब्ध कराया, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिकी को भी संबल प्रदान किया। चारधाम यात्रा ऐसे ही निर्बाध व सुचारू रूप से चलती रहे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के साधन बढ़ेंगे और पलायन की गति भी कम होगी। इस समय शीतकालीन पर्यटन सीजन चल रहा है और जोशीमठ की आपदा से पूरे उत्तराखंड को जोड़ा जा रहा है। इससे ऐसा संदेश जा रहा है कि पूरा उत्तराखंड ही सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्तियों को पता है कि पहाड़ों में भूस्खलन की समस्या आम है। जोशीमठ में भूदशाओं एक अलग विषय है, लेकिन इससे पूरे उत्तराखंड को नहीं जोड़ा जा सकता। जोशीमठ की आपदा का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ विभिन्न केंद्रीय संस्थानों के विशेषज्ञ मौजूद हैं जो अपना काम कर रहे हैं। सरकार यहाँ के निवासियों के विस्थापन को भी कदम उठा रही है। इस बात को समझना होगा कि इंटरनेट मीडिया में गलत प्रचार प्रदेश की छवि पर विपरीत प्रभाव डालता है। इस तरह के दुष्प्रचार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। धन्यवाद।